नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया पीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट में आज देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। समान योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, अवधि 2 घंटा रहेगा। फुल सॉल्यूशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ कराया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आइए पहले प्रश्न देखते हैं कि यदि x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर बराबर 273 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा हुआ है इस टर्म में इसको तोड़ना है। क्या है? इसको तोड़ना है। तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये लिखना है और यहाँ पर कितना से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसे किस तरह लिख दिए? इस फॉर्म में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाला इधर कर दिए, बराबर ये हो गया एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर बटा हो जाएगा कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना का मान दिया हुआ है कितना, 273 ऊपर वाला का, नीचे दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है। इसे काटेंगे तो कितना बार में, 21 बार में कट जाएगा, यानी 21 जो है वो दिया हुआ है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। एक तो इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21, और एक जो है दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। जब इन इक्वेशन को 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा -2x वाई बराबर -8 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या है? एक्स वाई बराबर 4 आ जाएगा। यही हमारा पूछ रहा है प्रश्न में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, दूसरा पे। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो क्या है, a अनुपात b अनुपात c का जो है मान क्या होगा। क्या है? मान क्या होगा। यहाँ पर इसे सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना हो, जब दिया हुआ हो कितना, 3a, क्या है, 3a बराबर 4b प्लस 5c, तो a के जो कोफिशिएंट दिया है उसे छोड़कर बाकी b और c के कोफिशिएंट से जो है गुना कर दीजिए, a के नीचे अनुपात में रख दीजिए, b वाला को जो है ढक दीजिए पूरे कोफिशिएंट को, और 3 और 5 दिया हुआ है a और c के कोफिशिएंट को गुना कर दीजिए, यानी 3 गुना 5। उसी तरह c के जो है ढक दीजिए और a b के गुना कर दीजिए, 3 × 4 हो जाएगा। क्या है? 3 × 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, 20, 15, 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 3 वर्ष के 6% वार्षिक ब्याज दर पर एक राशि साधारण ब्याज 6750 हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो इसी राशि पर इस दर पर इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकटतम कितना होगा। एस आई परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, आर टी परसेंटेज ही है, यानी 3 साल का 6% कह रहा है, तो 6 कितना हो गया, 18%, और 18% बराबर दिया हुआ है कितना, 6750 हो जाता है। तो 100% जो हमारा मूलधन होता है ना, तो 6750 अब बटा 18 अब गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37,500। क्या है? 37,500। अब मूलधन आ गया है, तो सी आई परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 प्लस 3 × 6 × 6 बटा 100 अब प्लस 6 × 6 × 6 बटा कितना हो जाएगा, ये 1000 हो गया। क्या है? 1000 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 18 प्लस 1.08 प्लस 0.02 6 हो जाएगा। क्या है? 6 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 19.1016%। तो सी आई बराबर कितना हो जाएगा, 37,500 के हमें निकाल देना है 19.1016%। इसे सोल्व करिएगा तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 7163 लगभग आ जाएगा। क्या है? 7163 आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सी आई परसेंट जो है एक और मेथड से निकाल सकते हैं, 6% जो कह रहा था और वो भी 3 साल का, तो एक बार निकाल लीजिए, 2 बार करके 6 + 6 + 6 × 6 बटा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये 12 अब प्लस जो हो जाएगा 0.36, यानी 12.036 आ गया। अब इसका और एक जो है 6 और लीजिए, क्योंकि 3 साल का, ये 2 साल का निकल गया, 3 साल का, तो ये हो जाएगा 12.036 दशमलव जो है
तीन छः क्या है प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा। अब प्लस 12.36 गुना 6/100 है। जब इसे कैलकुलेट करिए तो 12 6 18 18.36 अब प्लस जो हो जाएगा कितना ये आ जाएगा लगभग जो है 0.7416 आएगा, यानी ये हो जाएगा 19.1016। ये भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो इसका निकाल लीजिएगा तो 7163 आ जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न करा है कि राम एक वस्तु को जो है वो बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा, क्या है कितना होगा। मान लिया कि जो है सीपी 100 है, क्या है 100 है, और एसपी जो है वो 130 है। इसलिए 130 है क्योंकि वो 30% का लाभ कमा रहा है। अब लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ तो 30 था, पहले 100 पे निकालते थे, लेकिन अब 130 पे निकालना है, गुना 100 हो जाएगा, क्या है 100 हो जाएगा। इसे इससे काटेंगे, हमारा लगभग जो होगा 23 लगभग आएगा, क्या है अब 23% आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। रवि परीक्षाओं में जो है वो 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक का है तो अधिकतम अंक जो है वो कितने हैं। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं, तो 72% बराबर दिया हुआ है 360, तो 100% बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 360/72 गुना जो है वो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, ये गुना में 10 है, ये हो जाएगा 50, क्या है 50 हो जाएगा, और 50 गुना 10 कितना हो जाएगा 500। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगर छठा की बात करते हैं तो छठा प्रश्न है कि ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 है, तो ए की आयु क्या हो जाएगा, यानी 20 गुना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, गुना 3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, क्या है सी है। तो b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना दिया हुआ है 25, यानी b प्लस सी बराबर दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मान रख दीजिए, बीतिया 60 बराबर 50, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 60 - 50 बराबर 10 वर्ष। आंसर हमारा छठा के a हो जाएगा। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, क्या है शेष क्या प्राप्त होगा। तब भाज्य बराबर जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भाजक गुना भागफल प्लस जो होता है वो शेषफल होता है, क्या है शेषफल होता है। n बराबर जो हो जाएगा 5x + 2, क्या है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित कर रहा है, क्या है 5 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। और यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, n बराबर 5x + 2, तो 7n बराबर हो जाएगा 35x + 14 हो जाएगा। 5 कॉमन लेंगे, 7x + 2 + 4 होगा। यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, क्योंकि 7x + 2 जो ये है और ये क्या है 5 जो है वो मल्टीपल है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 4 शेषफल, क्या है शेषफल जो हमें है वो 4। ये ध्यान रखना है इधर वाला को कि शेषफल यहाँ है, तो शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था 2 था, आंसर हमारा होगा बी। यदि x y z 3 संख्याएं इस प्रकार है, x + y = 13, y + z = 15, z + x = 16 है, x y + xz बटा x y z का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में है x + y = 13, y + z = 15 और z + x = जो है वो 16। इक्वेशन अगर हम मान लेते हैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3, क्या है 3 मान लेते हैं। अब अगर हम जोड़ते हैं इन दोनों को, सिर्फ क्या है इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 × जोड़ो में तीनों को जोड़ रहे हैं, 2 × x + y + z बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 और 15 30 31, 31 और 13 कितना हो गया, ये 34 है 44 हो गया, क्या है 44। x + y + z बराबर कितना हो गया 22 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 4 आ गया, क्या है 4 आ गया। अब 1 3 और 4 में देखते हैं। 1 3 y z = 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 15 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 22 - 15 कितना हो गया 7 हो गया, क्या है 7 हो गया। तो x बराबर जो है हमारा जो है वो 7 आ जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं y और z बराबर जो है वो 15 दिया हुआ है। अगर x और y दिया हुआ है 13 प्लस z बराबर 22 है, तो z बराबर कितना होगा 22 - 13 कितना हो गया 9 हो गया, z बराबर 9 हो गया। उसी तरह का z और x दिया हुआ है कितना 16 बराबर 22,
16 प्लस बाई बराबर 22, तो बाई बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो हमारे पास बाई भी आ गया, ये सब आ गया। अब हमें मान ज्ञात कर लेना है यहाँ से। एक्स बाई, एक्स कितना हो रहा है हमारे पास, एक्स जो हो रहा है, चलिए पहले इसे कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई प्लस जेड आ जाता है। और यहाँ भी अगर हम एक्स बाई जेड रखते हैं तो एक्स एक्स कट जाएगा, बाई जेड से ही मान निकल जाएगा, हमको एक्स का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। बेकार का इतना समय भी निकाले, अगर आप चाहे तो उसे छोड़ भी सकते थे। तो अब हमारे पास निकल गया बाई प्लस जेड बटा बाई इंटू जेड। 6 है और 9 है और 6 गुना 9 है, यानी 15/54, यानी 5/18। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। तो आसान है, बस सिंपल सा थोड़ा सा चलिएगा। पहले तीनों इक्वेशन को मान के जोड़ दीजिएगा, वहां से एक्स बाई जेड निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4, 6, 8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 माह, 4 माह और 5 माह के लिए निवेश की। उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वहाँ जो है तीनों साझेदारों का लाभों का अनुपात कितना होगा 4 गुना 8 अनुपात 6 गुना ये 4 माह के लिए गुना 8 गुना 5 ये 5 माह के लिए। तो यहाँ हो गया कितना, तो अगर मान लें कि यहाँ पर कॉमन रहती है 4 हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो ये हो गया कितना, तो ये हो जाएगा 3 और ये अनुपात जो है ये 5 में, 4, 3, 5 के अनुपात में। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 8,000 की मूल धनराशि को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि जो है वो ज्ञात कीजिए। क्या है ज्ञात कीजिए। तो मूलधन जो यहाँ पर है वो कितना है 8,000 है। क्या 8,000, दर जो है वो 5% है, समय की अगर बात करें तो 4% है। अर्धवार्षिक के लिए जो है दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.5%, और जो हमारा एन है 4 वर्ष के समय जो है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 पर R/100 के पावर n-1 हो जाएगा। क्या है CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। अब यहाँ से 8,000 इंटू 1 प्लस 2.5/100 के पावर 8-1, और इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारा सिंपल में क्या हो जाएगा, ये 8,000 ये आ जाएगा कितना 1.025 के पावर 8 अब -1 है। क्या 8। अब यहाँ पर इसका मान जो है वो दिए हुए है ताकि वो आसान हो, वहाँ एग्जाम में काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए वो मान दे देगा 800, ये 1.2184 का प्रयोग करना है, -1 कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा जब इसे करेंगे तो 1747.20। आंसर हमारा कौन सा हो गया ए हो गया। क्या है ए हो गया। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है कि 47 के पावर -5 भागा 47 के पावर 11 गुना 47 के पावर -15 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो सब जो है 47 के पावर -5 बटा 47 के पावर 11 और गुना जो है वो क्या है 47 के पावर -15 है। क्या है -15 है। इस तरह के जो है ये फॉर्म में लिखा गया। इसे हम कह सकते हैं कितना 47 के पावर -5 ये -11 में ही हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये 15 हो जाएगा, यानी 47 के पावर -31 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। क्या है माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट है देवव्रत ने एक वस्तु को जो है वो 3% की हानि पर बेचा, यदि वो उसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1494 अधिक प्राप्त होते। वस्तु का लागत मूल्य जो है वो कितना था ये हमें बताना है। 15% प्लस 3% बराबर जो है वो 1494 है, यानी 18% बराबर जो है वो 1494 है। तो 100% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 1494 गुना 100/18 यानी 8300। क्या है 8300 आ गया। वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 8300, यानी बी हो जाएगा। जनवरी में अरुण के वेतन में जो है 20% की वृद्धि हुई, और नवंबर के महीने में उसके वेतन में फिर से 35% की वृद्धि हुई। उसकी वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 20 अब प्लस जो है 35 अब प्लस 20 गुना 35/100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 55 अब प्लस 7 यानी 62% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की हुई 62% की वृद्धि हुई। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है तो के का मान ज्ञात करना है। क्या है के का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न से 15 गुना 3600% माइनस के गुना
35% बराबर जो है वो 15 आना चाहिए, क्योंकि 15 से 15 कम है। क्या है? 15 कम है। बस इसे हमें हल करना, यही प्रश्न में कह रहा है। ये हो जाएगा 15 गुना 36 माइनस 0.35 के बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बराबर 15 हो जाएगा। क्या है? 15 हो जाएगा। तो 540 माइनस 0.35 के बराबर 15। क्या है? 15। 0.35 के बराबर कितना हो जाएगा? 540 माइनस 15 के बराबर कितना हो जाएगा? 525 बटा 0.35, यानी ये 1500 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ये 1500 डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना, एक व्यंजक है उसे सरल करना है। तो ये जो दिया हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ दीजिए इसे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो ये टूट गया 6.5 माइनस 5, ये हो जाएगा 6.5 के स्क्वायर प्लस 6.5 गुना 5 प्लस 5 के स्क्वायर। क्या है? 5 के स्क्वायर। अब बटा ये हो जाएगा 42.25 प्लस 32.5 अब प्लस जो है वो 25 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा ये तो हमारा 6.5 को जो है ना स्क्वायर करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा, 42.25 आता है। और 6.5 गुना 5 करेंगे तो 32.5। ये है हमारा, ये और ये जो है कट जा रहा है, बच जाएगा ये। तो 6.5 माइनस 5 1.5 बचेगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। एक व्यक्ति 43 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 54 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो पुल की लंबाई जो हो जाएगी, चाल है और गुना जो है समय से गुना कर दीजिए। 43 है, उसे जो है 54/60, क्योंकि ये घंटा में करना है तभी तो 43 किलोमीटर पर घंटा की जो चाल है उससे सही से गुना होगा। 54/60 यानी 38.7 किलोमीटर हो जाएगा। 38.7 किलोमीटर हो जाएगा। बी हो जाएगा। अगला है, एक नल एक टंकी को जो है 8 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 4 और नल खोले जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते, नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ से कह रहा है कि आधी टंकी भरने के बाद, यानी 4 घंटा तो ऑलरेडी वो चल चुका है। अब 5 नल द्वारा शेष आधी टंकी को जो भरा जाएगा वो 4/5 घंटा में भरा जाएगा, यानी 4/5 गुना 60 मिनट, ये हो जाएगा 48 मिनट में भरा जाएगा। तो टंकी को भरने में लगा समय 4 घंटा पहले लगा, फिर 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 36 और n के मसा जो है और लसा क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो 9 गुना 180 बटा 36, 9 18 18 दूनी 36 यानी 4, और ये हो जाएगा कितना? 4 चौ 16 और 2 और 4 5 20 45। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 3√5 प्लस √125/√80 प्लस 6√5 है। इसे बताना है कि एक परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा एक परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। सिंपल कीजिएगा तो आप पता चल जाएगा। 3√5 अब प्लस हो जाएगा 125 को लिख सकते हैं कितना? तो ये लिख सकते हैं 5√5 लिख सकते हैं। अब बटा जो है नीचे 4√5 प्लस 6√5, जब इसे सिंपल करेंगे तो 8√5 बटा 10√5 आएगा, क्योंकि 6 4 10 हो गया, 5 3 8, 8√5 √5 और √5 जो है कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 है, ये 5 दूनी 8, 4/5 एक परिमेय संख्या आएगा। क्या है? परिमेय संख्या आएगा। माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है। संख्या n के अंकों का योग खाली स्थान है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आइए सोल्व करते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा कि 4660 अब माइनस 1300 घटा देते हैं तो क्या आता है? 3360 आता है। 6900 में 4660 घटाएंगे, एक दूसरे से घटा रहे हैं तो 2240 होगा। 6900 में जो है 1300 से घटाएंगे, ये हो जाएगा 5600। अब इन तीनों का जो है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं, एचसीएफ लेना होगा। इन तीनों के एचसीएफ अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1120 आएगा। और यही जो है वो संख्या है, इन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल बचता है, वह है 1120। 1120 को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। क्या है? ए होगा। a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b²
के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो मान्य होगा? कौन सा मान्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। क्या है? सत्य हो सकता है। यानी ए बी के लिए जो मान हो सकता है 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 एक्सेट्रा और भी ऐसी होगा। तो ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। चलिए छोटी कोष्ट ए प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर बराबर 19 प्लस 6 रूट 2 है, तो ए का मान जो है वो क्या होगा? इसे तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर प्लस 2ab रूट 2 बराबर 19 प्लस 6 रूट 2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट से 2 निकल जाएगा। 2b स्क्वायर प्लस 2ab रूट 2 बराबर 19 प्लस 6 रूट 2। ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 19, 2ab रूट 2 बराबर 6 रूट 2। ए बी बराबर कितना है? 3। बी बराबर कितना है? 3/a। अब बी का मान रख दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा? बी के जो है वो मान रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/a के स्क्वायर बराबर 19। ए स्क्वायर प्लस 18/a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या? 19 हो जाएगा। फिर इसे अब हल कीजिएगा तो यहाँ से जो है ए का मान निकलेगा वो क्या होगा? 1 निकलेगा। क्या है? ए का मान 1 निकलेगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक और सिंपल मेथड है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव हो जाता है। अब ए प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 18 प्लस 6 रूट 2। ये जो दोनों बराबर है इसको लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 18 प्लस 6 रूट 2 है। अब क्या है? ए प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 रूट 2 इंटू 1 है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 2 के होल स्क्वायर। अब ए बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। बी बराबर जो है वो 3 हो जा रहा है। क्या है? 3 हो जा रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है? वो 1 पूछ रहा है। एक बाल्टी में जो है वो दूध और पानी का जो है 2 मतलब यानी 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी जानी चाहिए? अब एक बाल्टी है, उसमें जो है दूध और पानी है। ये दूध है और इधर पानी है। दूध कितना है? 2/3 में। पानी कितना है? 1/3 में। माना कि x बाल्टी पानी मिलाया जाता है। 2/3/1/3 प्लस x बराबर ये 1/2 हो जाता है। यानी 2/3 हो जाएगा 3, 1 प्लस 3x बराबर 1/2। यहाँ से हल करेंगे x बराबर 1 आएगा। यानी अर्थात एक बाल्टी मिश्रण में 1 बाल्टी पानी मिलाया गया है। कितना? 1 बाल्टी पानी मिलाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 24 के है कि एक आदमी जो है एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदता है और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.1/2% का लाभ होता है। घोड़े का जो है वो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा गुना, क्रय मूल्य जो है गुना 8 प्लस 14.5 अब बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। क्या है? 1800। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1800 गुना 100 अब बटा 22.5 यानी 8000। क्या है? 8000। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमन के परदादा का आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। 5 वर्ष पहले जब अमर का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर क्या होगा? यहाँ परदादा का जो है उम्र दिया हुआ है कितना? परदादा का उम्र दिया हुआ है 105 वर्ष। क्या है? 105 वर्ष। और दिया हुआ है अमन के पिता राम सिंह की आयु। राम सिंह की आयु जो है, राम सिंह की आयु कितना? 105 गुना 1/3 बोल रहा है यानी 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष। अब राम सिंह की जो है वो माँ की आयु कितनी हो गई? माँ की आयु जो हो जाएगा कितना? तो 35 माइनस 5 और गुना 2 यानी 60 वर्ष। क्या है? 60 वर्ष हो जाएगा। और अमन की वर्तमान आयु कितना है? 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष अमन की वर्तमान आयु दिया हुआ है। क्या है? 5 वर्ष दिया हुआ है। तो अमन और राम सिंह की आयु का अंतर कितना हो गया? तो 35 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 30 वर्ष। क्या है? 30 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 3 संख्याओं का एलसीएम जो है एलसीएम 2400 है। यदि संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है
तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो माना कि 3 संख्या जो कि क्या है 3x 4x और 5x। अब 3x 4x 5x का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60x, क्या है 60x। 60x बराबर जो हो जाएगा वो 2400, क्या है 2400। x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 40 कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 200, क्या है 200। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह संभावित सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 56 और 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 29 और 57 जो है वो शेष बचते हैं। यानी तीनों से अलग अलग जो है यहाँ पर शेष बच रहे हैं। यहाँ पर जो है शेष बच रहे हैं वो कम कर देते हैं। 33 माइनस 6 कितना हो गया 27। 56 माइनस 29 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और 84 माइनस 57 ये भी जो है ये 27 हो जाएगा, यानी 27 कॉमन आ रहा है। तो 33, 56 और 84 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है 1848, और उसमें जो ये 27 कॉमन आया है घटा देते हैं। 1848 में से 27 अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर 1821 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। किरण किसी निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। किरण और गरिमा एक साथ मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है, तथा किरण, गरिमा और महक एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकती है। उसी कार्य को किरण और महक कितने दिनों में कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किरण जो है वो कितने दिनों में, तो ये 15 दिनों में। किरण प्लस गरिमा जो है वो कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 10 दिनों में। ये जो है ये 15 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ किरण जो है कितना 15 दिनों में, और किरण और गरिमा 10 दिनों में। तथा किरण, गरिमा और महक, किरण प्लस गरिमा प्लस महक जो है कितने दिनों में, 9 दिनों में कर सकते हैं। तीनों के एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना एलसीएम हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा। क्षमता की बात करें 15 छक्का 90, 10 नंबर 9, और ये हो जाएगा 10, क्या है 10 और ये 9। अब यहाँ पर करा कि उसी कार्य को किरण और महक कितने दिनों में कर सकती है। हमें किरण और महक के निकालना है। तो गरिमा की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, पहले गरिमा के अगर कार्य क्षमता है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 घट जाएगा कितना से 9 से। तो ये गरिमा के कार्य क्षमता निकल जाएगा। 9 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा। महक की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो महक की क्षमता की बात करते हैं तो 10 माइनस 6 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब किरण और महक दोनों मिलकर कार्य पूरा कितना करेगा, तो 90 कार्य है, और क्षमता कितना हो गया, तो ये क्षमता हो गया 6 प्लस 1 कितना 7 हो जाएगा। तो 90/7 दिन, 90/7 दिन आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्ष बाद 3120 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा। तो दर यहाँ दिया हुआ है 10%, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, क्या है 3 वर्ष। यानी SI परसेंटेज बराबर हो गया 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30%, क्या है 30%। ए बराबर कितना हो जाएगा 100% और प्लस 30% जो है हमें ब्याज आया 130%, क्या है 30%। अब समय बराबर जो है क्या है 2 वर्ष है। तो SI परसेंटेज बराबर क्या हो गया 2 गुना 10 बराबर 20%, क्या है 20%। अब 130% बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना 3120 रुपया, क्या है 3120। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, यही ना हमें निकालना है। 3120/130 गुना 20 कर देना, क्या है 20 कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 480, क्या है 480। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में जो है वो पूरा कर सकता है, बी उसी को 18 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा कर लिया। सी अकेले इसे खाली स्थान में कर सकता है। ए जो है वो कितना दिन में 12 दिन में, बी जो है 18, और ए प्लस बी प्लस सी जो है मिलके कितना कर रहा है, तो वो 4 दिनों में कार्य पूरा कर ले रहा है। तो इसकी जो है एलसीएम ले लेंगे 12, 18 और 4 का। तो ये हमारा जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता जो है 18 हो जाएगा। और सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा ए अब बी का कितना है 6, 4, 10, और सी का मिला के कितना है ये हो जाएगा 18। तो 18 माइनस 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, क्या है 8 आ जाएगा।
अब सी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो टोटल कार्य 72 है, उसको 8 से डिविजिबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 72/8 9 दिन में। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग जो है 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है और तीसरी संख्या 107 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यहाँ 655 क्या है, 655 5 संख्याओं का योग जो है 655 है, तो 655 माइनस 2 गुना 76 अब माइनस 107 बट्टा जो है 2 का ही टोटल, ये तो योग हो ही गया, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, ये हो गया कितना, a प्लस बी निकल गया और ये c भी है, तो दोनों को घटा देंगे तो बचेगा d प्लस सी और उसका 2 से भागा देंगे तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि शेष संख्याओं का 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करने कह रहा है। तो बस इसे इतना कर देना है। आंसर हो जाएगा 396/2 बराबर 198। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। 5/2 माइनस 2/5 बटा 5/2 कर दीजिए। 5/2 के बजाय, माने यही तो मेन है ना, 5/2 से भागा देना है और गुना 100 कर देंगे, यही त्रुटि हमारा निकल के आ जाएगा। कितना होगा, 21/10 गुना 2/5 बराबर 100। अच्छा सॉरी, बराबर नहीं होगा, ये हो जाएगा 2/5 गुना 100 आ जाएगा 84%। क्या है, 84%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 4767 और 11,123 के न्यूनतम पदों का अनुपात खाली स्थान होगा। यहाँ हो जाएगा 4767 बटा 11,123, इसे लिख सकते हैं 3 गुना 1589 बटा 7 गुना 1589, यानी 3/7 यानी 3:7। ऑप्शन में देखिएगा ध्यान से कि कौन सा सबसे छोटा लेना है और वो दोनों से कट रहा है कि नहीं, बस ये ध्यान रखिए, हमारा जो है वो जल्दी बन जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। अगला प्रश्न है कि 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समवर्त ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 3 SCF जो हो जाएगा 45 और 35, आइए माइनस इधर कर दिए तो ये हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 5, 45 और 35 का SCF कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1। क्या है, -1 हो जाएगा। क्या है, -1। यहाँ जो ये है ये माइनस क्या है, ये 1 है यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 5 कितना हो गया 243 माइनस 1 बराबर 242। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 19 कलमों का जो है वो क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कह रहा है कि 19 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 16 कलमों के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP क्रय मूल्य बटा जो है विक्रय मूल्य SP बराबर हो जाएगा 16/19। SP माइनस CP बटा CP अगुना 100, यानी 19 माइनस 16/16 गुना 100, यानी 3/16 गुना 100 बराबर 18.3/4%। 18.3/4% ए हो जाएगा। 99.75 और 0.055554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर इतना और इतना के गुणनफल करेंगे 99.75 इंटू 0.055554 या 5.540115। कह रहा है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो है वो कितने अंक होंगे, तो 6 अंक। क्या है, 6 अंक। आंसर हमारा ए होगा। क्या है, ए होगा। यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19 है, A1 का इतना है, A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान जो है वो क्या होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि A1 A2 और A3 का जो है वो क्या है, औसत का जो है औसत बराबर है A2 A3 A4 का औसत, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 बटा 3 बराबर A2 प्लस A3 प्लस A4 बटा 3। यहाँ से निकल के आ जा रहा है A1 बराबर A4। क्या है, A1 बराबर A4, और यहाँ पर A1 बराबर 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, 21 ही होगा। आंसर हमारा सी होगा। 37 के जो होगा वो सी होगा। आमिर और अली की अनुपात जो है वो 4:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 की बचत करता है और अली 1800 की बचत करता है
तो क्रमशः उनकी आय हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। माना अमीर की आय कितना है? 5x है। खर्च कितना है? तो वो है 9y। अली की अगर हम बात करें तो ये है 3x और खर्च 5y। अमीर की बचत की अगर हम बात करते हैं, अमीर की, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9y। ये दिया हुआ है 2600। क्या है? 2600। उसी तरह अगर अली की बचत की बात करते हैं तो 3x माइनस 5y बराबर दिया हुआ है कितना? 1800। बचत बराबर आय माइनस खर्च। अब दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। ये हो जा रहा है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो रहा है। दोनों को हल करेंगे तो 2x बराबर जो हो जाएगा वो 3200 हो जाएगा। x बराबर कितना? 1600 आएगा। अमीर की आय कितना हो गया? 5x है तो 5 गुना 1600, 16 पचे 80 पे 2 शून्य 8000 हो जाएगा। अली के 3x गुना 3x है तो 3 कर दीजिए यहाँ पर, क्या है? 3 गुना x बराबर जो है 1600, तो 4800, यानी 8000 और 4800। आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा। क्या है? सी होगा। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 24 है। वार्षिक ब्याज दर जो होगा वो कितना होगा? तो सूत्र है कि अंतर बराबर P इंटू आर बटा 100 के स्क्वायर, P इंटू आर बाई 100 के स्क्वायर। अब अंतर 24 दिया हुआ है, 15,000 जो है वो राशि दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है तो आर हमें निकालना है। अब बटा 100 के स्क्वायर करना है। क्या? स्क्वायर करना है। अब यहाँ से निकल जाएगा कितना? ये आर बटा 100 बराबर अंडर रूट हो जाएगा कितना? 24 बटा 1500 इधर पहले कर देंगे तब ले जाएंगे स्क्वायर वाला इधर। 24 बटा 15,000 क्या है? 15,000। तो ये आर बराबर हो गया कितना? आर बराबर हो गया, यहाँ से 100 कर दीजिए गुना में, ये बटा क्या हो जाएगा? 4 बटा 2500। क्या है? 2500, यानी 100 गुना जो है 2 बटा 2500 के कितना होगा? 50। ये कट जाएगा 2, यानी 4%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बस छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। क्या है? इसमें से घटाना होगा। तो यहाँ कितना है? 63535। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है घटाना होगा। तो इसमें से स्क्वायर करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। मान लें कि अगर यहाँ पर जो है वो 31 है, बनाने के लिए इसमें घटाना होगा। स्क्वायर अगर आपको याद होगा तब ध्यान रखिएगा, 200 कितना होगा? 52 का जो है स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, तब घटेगा। लेकिन इससे अच्छा इसका वर्गमूल की तरह निकाल दीजिए। यहाँ पर है जोड़ा बैठा दीजिए। क्या है? जोड़ा बैठा 2 से पहले कीजिए, 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 बच गया, यहाँ पर 2 होगा। अब 35 ये जोड़ा ठीक कर लीजिए, इधर से ही जोड़ा बैठता है राइट साइड से, तो 35 235 हो गया। ये 2 2 कितना हुआ? 4 हो गया। और उसके बाद अगर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 25 और 5 और 20 2 22। ये कितना हो गया? 25 और 35 कितना हो गया? 10 हो गया। ये 0 और ये 5 हो गया, 5 0 हो गया। यहाँ 5 बार मिलेगा। अब इसको क्या करना है? 2 करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 35 से किए गए हैं, तो ये 1004 आ जाएगा। क्या है? 1004 आ जाएगा। इसमें बच गया कितना? 31 ही बच गया। ये हो गया 504। इससे मतलब नहीं, हमें जो निकल के आया वो क्या है? 31। जो ये शेष आ रहा है उससे ध्यान रखना है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बस छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से जो है वो विभाज्य है। 1 2 3 4 5 6 10 का जो है एलसीएम ले लीजिए, तो वो हो जाएगा 2520। 2520 जो हमारी संख्या होगी सबसे छोटी, जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से सभी से विभाज्य है, यानी 2500 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ए हो जाएगा। 3 और 5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए? क्या है? 6 हो जाए। माना कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया पद 1 से, क्या है? 1 से, तो 3 + x बटा 5 + x क्या हो जाएगा? 5/6, यानी 18 + 6x बराबर जो हो जाएगा 25 + 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। x बराबर जो है 7 हो जाएगा। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि। आंसर हमारा डी हो जाएगा। उस समानांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 10वां और 6ठा पद क्रमशः 21.25 और 17.25 है।
यानी टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब टी टेन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी होगा। 21.25 बराबर होगा ए प्लस 9D, यानी टी सिक्स बराबर होगा ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये 9D इक्वेशन जो है वो 1 हो गया। तो ये हो गया 17.25 बराबर ए प्लस 5D। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। और फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे तो 4D बराबर 4, डी बराबर जो हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, क्या है 1 हो जाएगा। टी सिक्स बराबर ए प्लस 5D बराबर 17.25 है। तो ए गुना कितना हो जाएगा, सॉरी ए गुना नहीं होगा, ए प्लस 5 गुना डी का मान 1 बराबर 17.25। यहाँ से जो है ए का मान निकल जाएगा बिल्कुल। ए बराबर कितना हो गया 12.25। अब फार्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर जो होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। क्या क्या, क्योंकि कह रहा है कि 10वां और छठा पद क्रम से इतना इतना है, तो समानांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो एस एन वाला ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 17/2, ये हो जाएगा 2 गुना 12.25 प्लस जो है 16 गुना 1, क्या है 16 गुना 1, 17 माइनस 1 जो हो गया 16, डी का मान 1 है, ए का मान भी हमारे पास निकला हुआ है। बस इसे हल कर देंगे, तो हल करने पर हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 17/2 और 24.5 प्लस 16, यानी 344.25। 344.25 सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 979 के पावर 127 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल हमें ज्ञात करना, क्या है ज्ञात करना। 979 के पावर 127 बटा 35 है, इसे लिख सकते हैं 980 माइनस 1 के पावर जो है 127 बटा ये हो जाएगा 35। तो ये हो गया -1 के पावर 127 बटा 35, यानी -1 बटा 35। तो कह रहा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा शेषफल जो हो जाएगा 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। निम्नलिखित प्रश्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा रेकरिंग में दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं कितना, सिंपल सा इसे करिए तो ये हो जाएगा 0.823 रेकरिंग माइनस 0.365, क्या है 365। अब ये कितना इसलिए हुआ कि हम इसे जोड़ दिए हैं, क्या है जोड़ दिए, तो ये होगा 823 माइनस 8 बटा 1000 माइनस 10 माइनस 365 माइनस 3 बटा 1000 माइनस 10, ये हो जाएगा कितना 815 बटा 990 माइनस 362 बटा 990 हो जाएगा 453 बटा 990, 453 बटा 990। आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न है कि 475 जो है फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 475 को जो है भागा देंगे 5 से, कितना हो गया 95 बार में, फिर इसे 5 से करेंगे तो हो जाएगा 19 बार में, इसे फिर 5 से करेंगे तो 3 बार में। इतना कि कुल 5 संख्या जो होगा 95 प्लस 19 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 117, क्या है 117। तो यहाँ जो आ जाएगा आंसर हमारा कितना 117 आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या है बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 होता है। नई संख्या जो है वो क्या होगा हमें बताना है। x प्लस वाई बराबर जो है वो 8 है, 36 बराबर जो हो जाएगा 9 गुना x माइनस वाई, ये तो हमारा एक इक्वेशन आएगा। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर कितना 4, ये सेकेंड हो गया, क्या है सेकेंड। अब 1 और 2 में हल करेंगे, x बराबर 6 आएगा, अब y बराबर 2 होगा। नई संख्या 10x प्लस वाई, या हो जाएगा कितना 10y प्लस x, या तो 62 होगा या 26 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी होगा, क्या है बी होगा। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक जो है 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाता हो तो 15.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी जो है हमें ज्ञात करना है। तो माना कि कुल दूरी जो है वो 1 किलोमीटर मान लीजिए। अब 1/20 माइनस 15.5 बटा 60 हो जाएगा, बराबर है 1/24 प्लस 15.5 बटा 60। ये हल करते हैं, 1/20 माइनस 1/24
24 बराबर 31/60 हो जाएगा, यानी 6x माइनस 5x बटा 120 बराबर 31/60। x बराबर क्या हो जाएगा 31 गुना 120 बटा 60 बराबर 62 किलोमीटर। क्या है 62 किलोमीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। या इस तरह डायरेक्ट भी हम इस दूरी निकाल सकते हैं। अगर 20 और 24 का करा जाए तो 20 गुना 24 बटा 20 माइनस 24 गुना हो जाएगा 15.5 जो है पहले और 15.5 जो है लेट, ये दोनों है। अब बटा 60 से ये कर दीजिए, हमारा इससे भी आंसर जो आ जाता है कितना हो जाएगा 480/4 गुना 31/60 बराबर 62 किलोमीटर। क्या है 62 किलोमीटर। आंसर हमारा ए होगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या का ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया था। क्या है लिया था। यहाँ पर जो है यूनियन इंटरसेक्शन से बना दीजिए। एन ए यूनियन बी बराबर जो होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी 66 प्लस 74 अब माइनस हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 140 माइनस 95 बराबर 45%। 45% बराबर जो है दिया हुआ है 720, तो 100% बराबर हो जाएगा 720 बटा 45 गुना 100 बराबर 1600। आंसर हमारा कितना होगा ए होगा। आइए अब रीजनिंग सेक्शन देखते हैं। 50 प्रश्न दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन कर रहा है कि कुछ प्रोटीन जो है कॉर्प्स है, ये प्रोटीन है। क्या है प्रोटीन है। क्या है प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन जो है वो क्या है तो ये कॉर्प्स है, कॉर्प्स है। कुछ प्रोटीन जो है वो विटामिन है, कुछ प्रोटीन जो है वो क्या है विटामिन है, विटामिन है। उसके बाद कुछ कॉर्प्स जो है वो शुगर है, कुछ कॉर्प्स जो है वो शुगर है। क्या है शुगर है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन जो है वो शुगर है, ये गलत है। कुछ कॉर्प्स जो है वो विटामिन है, ये भी जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो है ना तो ए और ना तो दो जो है अनुसरण करता है। COIL को इतना, ओपन को इतना, तो ओ को कितना लिखेंगे, ओ को जो हम कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है 4 हो जाएगा। चलिए डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है। ए से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर जो है वो जाता है। ये दक्षिण जो है 19 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। फिर वो क्या करता है बाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर जाता है। क्या है ये 33 किलोमीटर जाता है, यानी 19 से कितना हो गया 14 किलोमीटर ऊपर गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी 4 किलोमीटर इधर चला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर क्या है 14 किलोमीटर बाहर आता है। ये 14 किलोमीटर ऊपर ही गया था, अब पी पर जाकर रुक जाता है। ए से शुरू किया था, अब बिंदु ए पर फिर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करना होगा, कितनी दूरी ये तय करना होगा तो कितना है 4 किलोमीटर तय करना होगा। किस दिशा में पूरब की ओर करना होगा, पूरब की ओर 4 किलोमीटर 53 के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 53 के सी हो जाएगा। चलिए अगला है, इतना इतना एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर जो है वो बैठा हुआ है। तो हमें सबसे पहले कितने लोग हैं 7 लोग हैं, तो 4 हो गए और 2 6 लोग हो गए और यहाँ पर जो हो गया 7 लोग हो गया। अब कह रहा है कि बाई एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। बाई जो है वो एस से बाएं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आर टी के दाएं से चौथे स्थान पे है, आर टी से। अगर मान लिया कि यहाँ पर आर देते हैं तो यहाँ पर टी हो जाएगा। एस के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। एस के बाएं से और गया तो यहाँ पर हो गया एस और टी के बीच कितना है 2 व्यक्ति आ गए ना, 1 और ये 2। आर या टी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। आर या टी के निकटतम पड़ोसी ना तो यहाँ पर भी हो जाएगा और न यहाँ पर हो जाएगा, यानी भी जो हमारा है वो कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। उसके बाद कह रहा है यू भी का निकटतम पड़ोसी जो है वो नहीं है, तो यू जो यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। ये बच गया तो ये क्यू हो गया। क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 हमारा जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा आर हो जाएगा। दाएं से तीसरे 1 2 और ये 3 आर होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण को सही बनाने के किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो ऑप्शन से कोई एक रख कर जो है देखिएगा तभी हमारा जो है वो क्लियर कट होगा। तब
55 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए। 3 और 8 रख के देखिएगा तो हमारा जो है ये संतुष्ट करेगा। लेफ्ट में भी 196 आ जाएगा, राइट में भी 196। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 निश्चित तरीके से समान है, एक जो है असंगत है, ये देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं जे से एल गया है, ये +2 है, और एल से जी गया है -5 है। एफ से एच गया है +2 है, एस से सी गया है -5 है। एल से एन गया है, एल से एन जो है वो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर एन से जे गया है, ये -4 हो गया। तो दो तो सेम था, तीसरा अंतर है, तो हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना को एक निश्चित तरीके से इस तरह लिखा जाता है, यानी SUZD को लिखा जाता है ACHL लिखा जाता है। चलिए कैसे लिखा गया है, तो पैटर्न है S से +8 किया गया है, U से +8, Z से प्लस जो है 8 किया गया, D से +8, यानी सबसे +8 किया गया है। तो हमें W/DH को निकालना है। W से +8 करेंगे E होगा, Y से +8 करेंगे तो G होगा, D से +8 करेंगे तो L होगा, S से +8 करेंगे तो P होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा D होगा। चलिए अगला प्रश्न हैशटैग और परसेंटेज का है। यहाँ पर देख लीजिए कोई एक ऑप्शन से कि वो किस तरह जो है चलता है। यहाँ पर अगर C को रखते हैं, ये हो जाएगा CM/, क्या है, ये हो जाएगा CM/, और ये होना चाहिए UE की, इस पैटर्न पे है। तो C से जो है U गया है -8, M से E गया -8, Y से Q गया है -8 है, क्या है, 8 है। तो अगर सब में -8 है तो हमारा QAMISE से माइनस भी 8 होना चाहिए। Q से I -8, A से S -8, M से E -8 हो रहा है, यानी हमारा जो है सभी में सेम पैटर्न हो रहा है, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। 7 व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में जो है बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति। उसके बाद कह रहा है N के बाईं ओर केवल M बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है, सॉरी N के बाईं ओर केवल M बैठा, इधर जो हो जाएगा वो M बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि M और L के बीच केवल 4 व्यक्ति, M और L के बीच, तो 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा L हो जाएगा, क्या है, L हो जाएगा। G और D के बीच केवल F बैठा हुआ है, तो बीच में ही आएगा। यहाँ पर अगर मान लिया कि G देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, G दे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा D, क्या है, D। G और D के बीच केवल F बैठा हुआ है, यहाँ पर F हो जाएगा। G L का निकटतम पड़ोसी है, G जो है L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी G जो है इधर साइड में होगा और D पहले होगा। उसके बाद पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो E होगा, क्या है, E। आंसर हमारा B हो जाएगा। कागज के मोड़ने पर क्या मिलेगा, इसे मोड़ा हुआ है और इसे खोलने पर क्या मिलेगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा A हो जाएगा, क्या A होगा। फिगर वाला प्रश्न थोड़ा सा जो है आसान होता है। यहाँ पर अगर दर्पण लगा हुआ होगा तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा D हो जाएगा, क्या है, 61 के D हो जाएगा। चलिए 62 की अगर हम बात करें तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो A में, क्या है, A में। चलिए 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन है, हमें ये देखना है। तो 5 के अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट जो है वो 6 हो जाएगा। आंसर हमारा 63 के A हो जाएगा। चलिए कौन सी संख्या केवल ईमानदार महिलाओं को निरूपित करती है, ईमानदार महिलाओं की निरूपित करती है। तो ईमानदार का जो हो जाएगा ये ईमानदार है, और ये जो है वो महिला है, क्या है, महिला है, सर्किल वाला महिला है। तो ईमानदार महिला में से आ जा रहा है 3 + 9 प्लस क्या हो जाएगा, 3 केवल पूछ रहा है, सॉरी केवल पूछ रहा है, तो सबको मिश्रित नहीं करना होगा। केवल में जो हमारा आंसर हो जा रहा है यही सिर्फ हो रहा है, क्या है, यही हो रहा है। ईमानदार भी और महिला भी, तो वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन केवल नहीं रहता तो 3 भी हो जाता, 9 भी हो जाता और 5 भी जुड़ जाता। तो आंसर हमारा 3 हो गया। चलिए जो प्रथम युग में लागू होता है उसी तर्क के अनुसरण करना है। तो VA क्या है, VAPID, वैपिड, विदाउट एनी इंटेलिजेंस या इंटरेस्ट जो है ये होगा लाइवली। तो टेंडस का अगर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B एग्जिस्टिंग, क्या है, एग्जिस्टिंग। निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम में से कितने 9 है जिनके ठीक बाद 8 लेकिन ठीक पहले 2 जो है वो नहीं है, तो 4 9 8 एक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 9 8, क्या है, 6 9 8 है। उसके बाद जो है 4 9 8, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या है, 3। और भी कोई बच रहा है हमारा,
1 हो गया, 6 9 8, एक 5 9 8 भी हो रहा है यहाँ पर। यहाँ आंसर हमारा सी हो जाएगा, 66 सी। इसे कम से कम 2 बार जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है गलती हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो 3 4 5 6 रहते हैं। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि को ज्ञात करना है। एस का मान जो होता है 19 और एम का मान होता है 13। 19 13 जो हो जाएगा वो 32, क्या है 32। और ए आर का मान होता है 18, एक्स का मान होता है 24। 18 और 24 कितना मान हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 6 2 8 32, 42, क्या है 42। अब 42 प्लस 2 44 आ रहा है। एल का मान हो जा रहा है 12, बी का 22 हो रहा है, तो 34। 34 प्लस 2, यानी सब में प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट 32 आ रहा है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। 68 नंबर का है, क्या है वो है ब्लड रिलेशन का, क्या है ब्लड रिलेशन का। एम भाग जो एन है, तो एम एन का भाई है। एम जो है वो भाई है एन का, एन जो है वो बहन है किसका, ओ का, ओ जो है वो पिता है किसका, पी का, क्या है पी का। अब कह रहा है ओ का एम से रिलेशन देखना है, ये देखना है क्या एम से, तो ये हो जाएगा भाई हो जाएगा, क्या है भाई। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई को इस तरह लिखा जाता है तो नेचर को किस तरह लिखा जाएगा। MUMBAI ये लिखा जाता है, UMMBIA। यहाँ से ध्यान से देखिए, यू को इधर, एम को इधर, एम जो है इधर, बी इधर, ए को इधर, आई को इधर। उसी तरह NATURE, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू होगा, ई होगा, आर होगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन है पी और क्यू जेड के माता है। पी और क्यू जो है वो क्या है, जेड के माता पिता है। तो पी जेड का पिता है, क्यू जेड की माँ है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या ना तो एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, क्योंकि माता पिता इसमें कौन पिता है कौन माता है ये कंफर्म नहीं पता चल रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या 4। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। 697 से 602 किया गया है, वो -95 किया गया है। 602 से 486 किया गया है, तो -116 किया गया है। 486 से 349 किया गया है, ये किया गया है -137 किया गया है। अच्छा, 349 से 191 किया गया है, ये -158 किया गया। इन सब में अंतर जो देख रहे हैं, तो 16 5 कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 16 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -21 भी, क्योंकि ये है 116 और 137, तो ये घटा देंगे तो ये भी जो है वो 21 है, यानी सब में -21 जो है वो माइनस हो रहा था। 100 जो हमारे पास 100 कितना आया 58 आया है, और उसमें अब 21 जो है जोड़ेंगे तो कितना होगा 179, वो माइनस में हो जाएगा। तो 191 माइनस 179 कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा, क्या है 71 के बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एब्यूज को इस तरह लिखा गया है, ABUSE, यानी ABUSE, यानी 1 2 3 4 5 लिखा गया। ASUBE 1 4 3 2 5 लिखा गया है। 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5। तो बस इसके भी 1 2 3 4 5 है, तो ये है कितना 1 4 3 2 5। तो हमारे पास जो अदर के लिखा हुआ 1 2 3 4 बार 1 4 3 2 5 इसे भी लिख देना, तो OEHTR होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। शैली एक मिनी स्कूल से बस चलते हुए स्कूल गेट से जो है शुरू करती है और अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। क्या है सॉरी, तो डायरेक्शन वाला है, आसान है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा 12 किलोमीटर, क्या है 12 किलोमीटर। 74 नंबर फिगर वाला, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 75 के देखते हैं। 25 से डिफरेंस 40 कितना हो जाएगा 15, 40 से 70 ये 30 जुट रहा है, 70 से 115 जो है वो 45 जुट रहा है, और 115 से 175 अगर देखा जाए तो 60, तो 15 30 45 60, अब क्या होगा 75, 75 जोड़ दीजिए 250 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला फिर से डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है। 76 का जो हो जाएगा डी। 78 का यहाँ पर अगर दर्पण है, अरे सॉरी 76 का हो जाएगा डी है। 77 के अगर जो है दर्पण यहाँ पर है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए डाइस को इस तरह लिखते हैं, DIC, डाइस को लिख रहे हैं EKFI से।
यहाँ पर देखिए डी से ई प्लस बन गया, आई से के गया है +2, सी से एफ गया है +3, ई से आई गया है +4 गया, यानी एक एक करके बढ़ा गया है +1 +2 +3 +4 का सीरीज। हमें लूडो को निकालना है, क्या है लूडो को। एल से +1 क्यू होगा, सॉरी एल से +1 एम होगा, क्या है एम होगा। यू से +2 जो होगा वो डब्लू होगा, और डी से +3 जो होगा वो क्या हो जाएगा जी होगा, और ओ से +4 होगा एस होगा, यानी एम डब्लू जो है जी एस हो जाएगा, क्या है जी एस। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, 78 का ए आया। चलिए गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। कोई एक ऑप्शन रख लीजिए। यहाँ पर अगर हम डी या सी को ही पहले लेकर चलिएगा, डी को रखते हैं तो ये हो जाएगा 16 × 17 - 14 भाग जो हो जाएगा 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 251। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एक कूट भाषा में हैंड को इस तरह लिखते हैं, हैंड को जो है G/MB लिखते हैं, HAND लिखते हैं G/MB। यहाँ देखते हैं रिलेशन एस से जी गया है -1 है, ए से बाई गया है -2 गया है, एन से एम जो है -1, डी से बी गया है -2, -1 -2 -1 -2 का रिलेशन है। हमें TEXT टेक्स्ट को लिखना है, -x करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो एस होगा, और ई से माइनस जो है 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, x से -1 करेंगे तो डब्लू होगा, टी से -2 करेंगे तो आर होगा। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए 17 से 26 गया, क्या है 17 से 26 जो है वो +9 है, 26 से 37 जो है 7 4 11 है, 37 से 50 13 है, 50 से 65 15 है, 65 से 82 जो है 17 है, यानी हमारे पास 9 11 13। तो ये जो होना चाहिए अंतर जो है वो 7 होना चाहिए, और ये अंतर जो है वो 5 होना चाहिए, ये अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, तो ये हमारा अंतर 3 होना चाहिए। तो 2 3 5 आएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 आएगा, यानी 5 और 10 होगा। आंसर हमारा सी निकल के आ जाएगा। 5 6 7 8 9 10 संख्या अंकित है पासे पे, 6 वाले फलक के विपरीत करना है। इसमें कॉमन क्या है, तो 9 है, तो हमारे पास 9 से जो है क्लॉकवाइज चल जाएंगे। 9 7 5 पहले डाइस में, दूसरे में 9 8 10 है, 5 के अपोजिट 10, 7 के अपोजिट 8, 9 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास पूछ रहा है 6 का, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। अब यहाँ पर देखिए 18 + 7, 18 + 7 बराबर कर सकते हैं 8 + 17, क्या है 8 + 17, क्योंकि दोनों का जो है वो 25 होगा। 22 + 7, 22 + 7 बराबर 15 + 14, क्या है 31, क्या है 31 हो जा रहा है। ठीक उसी तरह 18 + 13 बराबर हो जाएगा 14 + x हो जाएगा, क्या 14 + x हो जाएगा। 18 13 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्या है 31। 14 प्लस कितना जोड़ेंगे तो कितना 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 और जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। शरद गर्मी जमुना क्या हो जाएगा, तो पिघलना, क्या है पिघलना हो जाएगा। शरद के उल्टा गर्मी है और जमुना के क्या हो जाएगा पिघलना हो जाएगा। 85 नंबर है, इसे इस तरह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा हमें ये बताना है। 85 नंबर का तो QVZFG है, और इसे लिखा जा रहा है कितना OMFAU है, क्या है यू है। यहाँ से देखिए थोड़ा इसमें जो है प्रश्न अच्छा है। Q से अगर U करते हैं तो Q से U करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 है। V से A गया है, V से A गया है तो ये +5 है, और Z से हमारे पास है Z से F गया, ये Z से F गया है तो ये +6 हो रहा है, ये जो हो रहा है +7, और F से O गया है +8, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम में है इस तरह। तो जैसे RN हो जाएगा, RNTWS को निकालना है। R से +4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा B हो जाएगा। N से +5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा S हो जाएगा, क्या S हो जाएगा। उसके बाद T से +6 करेंगे, T से +6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा Z। W से +7 करेंगे तो D होगा, और S से +8 करेंगे तो ये हो जाएगा A। यानी 4 से शुरू करके 8 तक आना है। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा, क्या है C होगा। कथन है सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है। निष्कर्ष आयुष के पास राइफल है, सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष जो है वो एक पालन करता है।
8 बॉक्स दिया हुआ, एक के ऊपर एक रखा हुआ, बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स है, बी और ई के बीच जो है वो केवल 2 बॉक्स है, क्या है 2 बॉक्स है। चलिए यहाँ जो है 2 बॉक्स है। उसके बाद कह रहा है कि एच को ई के ठीक नीचे रखा गया है, एच को जो ई के ठीक नीचे रखा गया, जी और सी के बीच केवल एक बॉक्स है, जी और इसका सी के बीच में, जी और सी के बीच में है। मान लें कि यहाँ पर जी डाल देंगे, यहाँ सी डाल देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। या फिर हमें यहाँ जी कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, 2 कंडीशन हो सकता है। चलिए जी ऊपर कर देते हैं, सी नीचे कर देते हैं। केवल एक बॉक्स है, जी और ए के बीच केवल एक बॉक्स है, जी और ए के बीच में जो है वो केवल जो है एक बॉक्स है, तो ए जो है उसे ऊपर कर देते हैं। बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है, बी को डी और एच के जो है, बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है। कोई अगर मान ले कि बी तो है ये और डी और एच होगा तो इसके नीचे ही होगा। अगर मान ले कि यहाँ पर डी दे देते हैं, यहाँ पर डी दे देते हैं तब चलेगा हमारा, और एच तो नीचे है ये है, तो एक ही स्थान खाली था, डी हो जाएगा। सी और एफ के बीच में जो है एक से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो एफ जो है यहाँ आ जाएगा, क्या है यहाँ आ जाएगा। देखो एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे हुए बन के हमारे पास तैयार हो गया, एक एफ और सी के बीच में जो रखे हुए हैं 2 बॉक्स रखे हुए हैं, डी हमारा हो जाएगा 87 के डी। चलिए उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो 20 हो जाएंगे। नंदन का जो है मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी ये इधर मुख है और 35 डिग्री 135 घड़ी के में मुड़ता है, तो ये तो हो गया 90 और ये हो जाएगा 180, तो ये हाँ हो जाएगा 45 का मुड़ता है, और फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है 45 डिग्री, तो 45 मुड़ के इधर हो जाता है। अब इसका मुख जो है वो उत्तर की ओर हो जाता है। आंसर हमारा 1 हो जाएगा, 89 के ए होगा। कुत्तों से सावधान एक सूचना पट दर्शाता है, कुत्ते घर की रक्षा करते हैं, कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, केवल तर्क 1 जो है निहित है, क्योंकि कुत्ते घर की रक्षा करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, फिगर वाला है, यहाँ आंसर जो हो जाएगा 91 का वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा, यानी बी वाला क्या है बी। कथन है सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन है, सभी ये जो कप है वो क्या है वो चीनी मिट्टी के बर्तन है, ये हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। उसके बाद क्या कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद है, ये हो जाएगा सफ़ेद। कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन है, सही है। कोई कप सफ़ेद नहीं है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। 93 का है कथन बहुत अधिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप भूमि और पानी बड़े स्तर पर दूषित होते हैं। अवधारणाएं, कथन में प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। दूसरा, शहरीकरण आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, केवल अवधारणा 1 जो है वो अंतर्निहित है। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित है, रॉड, चम्मच, ब्लेड, कांच, और इसका सही आंसर हो जाएगा 94 के जो है बी, यानी डी हो जाएगा। कांच जो है सबसे अलग है, क्या है अलग है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन 2018 का पुकारा है, तो 2009 का कौन सा दिन होगा। तो 2009 से हमें चलना है 2018 तक, विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या है 4 हो जाएगा। 2012 और 2016 एक अधिवर्ष है, अतः 5 फरवरी 2009 जो होगा सोमवार -4 जो होगा बृहस्पतिवार होगा, क्या है बृहस्पतिवार हो जाएगा। आंसर हमारा 95 के डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोड भाषा इतना इतना के रूप में लिखा जाता है, इसी भाषा को टैले के लिए कोड क्या हो जाएगा। तो बाई ई डबल एल के जो कोड किया गया, बाई का 25, ई का 5, एल का 12, एल का 12 सीधे लिख दिया। तो टी का हो जाएगा 20, ए का हो जाएगा 1, एल का जो हमारा हो जाएगा वो 12, ई का 5। आंसर क्या होगा सी होगा। पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर जो है 2 को जोड़ा 12, 24, 36, 48, 60 क्या है 12 के ये गुना कर दिए। इससे जो है एक एक घटाते चल गए, 11 इसमें 2 घटाया, इसमें जो है वो कितना घटाया 3 घटाया, क्या है 3 घटाया, इसमें 4 घटाया, इसमें जो है 5 घटाया। उसी तरह 10, 20, 30 में करेंगे, 1 घटाएगा 9, 2 घटाएगा 18, 30 में 3 घटाएगा 27, 40 में 4 घटाएगा 36, 50 में 5 घटाएगा 45। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन, नियॉन, नोबेल गैस शब्द के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त चित्र कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा नियॉन जो है नोबेल गैस में आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है बाहर हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये अंदर जो है नियॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा नोबेल गैस, ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो जाएगा।
चलिए, दिए गए बेनारक के आधार पर निम्न प्रश्न को उत्तर देना है। कौन सा खंड उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो गाते या गिटार बजा सकते हैं परंतु जो है वो नृत्य जो है वो नहीं कर सकते हैं? क्या गाते या गिटार बजा सकते हैं परंतु जो है नृत्य नहीं कर सकते हैं। बी वाला जो है वो नृत्य नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा भी हो जाएगा, पी भी होगा और यू भी होगा, तीनों। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, उनका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा पिता हो जाएगा। क्या है? पिता हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।